सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 का क्वेश्चन है। ये डाउट आया था मेरे पास, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है। तो क्वेश्चन है आपको, जैसे कि फिगर में जैसे अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन दिया आपको, एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल की जो साइड्स का रेशियो है वो आपको गिवन दिया हुआ है, और पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल दैट इज़ 540 सेंटीमीटर आपको ये भी गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन फाइंड करवा रहा है कि आप फाइंड कीजिए द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो मुझे पहले रेशियो को एज अ साइड में चेंज करना होगा। तो साइड में चेंज करने के लिए या तो आप ऐसा कीजिए कि एक कॉमन रेशियो ले लीजिए ट्राइंगल की सभी साइड्स के बीच में, जो ऐसा कॉमन रेशियो लाई कर रहा है। जैसे आप एक्स लेट कीजिए, वाई लेट कीजिए, या ए टू जेड स्मॉल लेटर में आप कुछ भी ऐसा लेट कर सकते हो एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, जैसे कि अभी आपको फिगर में शो रहा है। ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया अपने अकॉर्डिंग, ए बी सी आपकी मर्जी, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ऐसा कोई वो भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो दिया है आपको 12:17:25 रेशियो दिया। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में मैंने लेट कर लिया, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स। हम ये जो करते हैं ना डायरेक्टली 25x 17x और 12x, ये डायरेक्टली नहीं होता, ये रेशियो फाइंड किया कि लेट बी सपोज जो मुझे रेशियो दिया है, ये जो रेशियो ना ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होती है। ये रेशियो का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो उसका कंपेरिजन टर्म दिया हुआ है, तो कंपेरिजन टर्म में हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि नहीं सर हम तो ऐसा एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ठीक है डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये भी सही है, आपका गलत नहीं होगा। तो लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी, मैंने ए बी को 25x लेट कर लिया, बी सी को 17x और ए सी को 12x। आप वाई लेट कर दोगे तो 12y 17y और 25y। अब क्वेश्चन में मुझे जो गिवन दिया है ना, मैं उसी से क्वेश्चन को करूँगा। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि जब भी क्वेश्चन गिवन दिया हो तो सबसे पहले उसमें जो आपको पार्ट्स गिवन दिए हैं उसकी हेल्प करके आप उस चीज़ को फाइंड करोगे जो कि क्वेश्चन में पुट अप किया है आपसे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 540 दिया है। देखो पेरीमीटर की मैंने बताया भी आपको डेफिनेशन, पेरीमीटर का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर। तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर, तो मेरे पास साइड्स मेरे पास हैं, तो इन तीनों साइड्स का जो सम है वो मुझे दिया है 540। तो ठीक है, 25x प्लस 17x प्लस 12x, मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, दैट इज़ 540। तीनों को ऐड किया तो 54x इज इक्वल टू 540 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 540/54 यानी कि कितनी हो गई, 10 आ गई मेरे पास x की वैल्यू। x की वैल्यू 10 यानी कि मेरे पास कॉमन रेशियो फाइंड हो गया। अब इस कॉमन रेशियो की हेल्प से साइड्स ऑफ द ट्राइंगल में फाइंड कर सकता हूँ। तो ए बी को मैंने लेट किया था 25x, तो 25 × 10 यानी कि कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर हो गया। बी सी को लेट किया था 17x, तो 17 × 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर हो गया। ए सी को लेट किया था मैंने 12x, तो 12x कितना हो गया आपका, 12 × 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। अब मेरे पास ये तीनों साइड आ चुकी हैं। क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला मुझे फाइंड करना है। तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वे एस जो है आपका वो पेरीमीटर का हाफ होता है, यानी कि सेमी पेरीमीटर हम बोलते हैं। देखो सेमी का मतलब ही होता है हाफ। आप कहते हो सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का मतलब होता है सेमी, हाफ सर्कल। तो ऐसे सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर मुझे क्या गिवन दिया हुआ है, 540 पेरीमीटर मुझे गिवन दिया है, तो इसका हाफ मैं कर देता हूँ। तो पेरीमीटर का हाफ अगर मैं कर दूँ तो यानी कि 270 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, जो कि एस की वैल्यू है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सॉरी सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर यानी कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, जो कि मेरा 270 आ गया। अब यहाँ आपने देखा ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये 3 साइड्स की बात कर रहा है आपकी। 3 साइड्स आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। वैसे हम जनरली ए को ये एज अ ए अगर आप वर्टेक्स लेते हो तो ए लिखते हैं, बी को वर्टेक्स है तो बी है, सी वर्टेक्स है तो सी है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता है कि ए का ए ही होता है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की अंडर रूट ऑफ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से एस की वैल्यू मेरे पास है 270। ठीक है, 270 माइनस ए, कोई भी साइड को आप माइनस कर लीजिए। 270 माइनस ए को मैंने लेट कर लिया, ये 250 है। 270 यानी कि एस माइनस बी 170, यानी कि 270 माइनस 170 कर लो या 120 कर लो, तब भी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में आंसर हमेशा आपके इक्वल आते हैं। आपने कम्यूटेटिव मल्टीप्लेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, 4 × 3 करो या 3 × 4 करो, आंसर 12 आपको सेम ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ 270 माइनस 120 किया, यानी कि एक बार 270 एस हो गया, 270 माइनस 250 ये हो गया मेरा एस माइनस बी, 270 माइनस 120
एंड देन 270 माइनस 170। अब मैंने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये हो गया। अब देखो यहाँ सबसे ज़्यादा मेन चीज़ बात होती है कि हम सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे करें। कि हम पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दें, 270, 20, 150 और 100 पूरा मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद उसका एज आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करोगे अंडर रूट, बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। आप क्या करोगे, 27 जिसमें भी 0 0 लगा हुआ है उन सब जीरोस को अलग कर लेता हूँ। तो 27, 270 को 27, 20 को 2 लिखा है, फिर 150 को 15 और 100 पहले से था मेरे पास। तो अब मैंने देखो यहाँ जीरोस कितने हुए, 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, लेकिन मैंने क्या किया, 10 को अलग लिखा है, 4 जीरोस को अलग लिखा है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपने अंडरवुड में देखा होगा, अंडरवुड में अगर आपके पास 100 × 100 दिया हुआ है तो आप 100 एक बाहर निकालोगे, क्योंकि ये दोनों से नंबर सेम होने चाहिए। तो इसीलिए दोनों नंबर सेम होने के लिए मैंने क्या किया, 4 जीरोस को अलग कर दिया कि 4 का अंडरवुड 2 बाहर आ जाएगा। यानी कि 4 जीरोस हैं तो उसमें से अंडरवुड अगर मैं फाइंड करूँगा तो 2 जीरोस फाइंड आएंगे। तो 5 जीरोस थे, इसीलिए मैंने 4 जीरोस को अलग कर दिया, जैसे कि मैं क्लास में करता था कि अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब 27 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये आपको टेबल से लर्न होगा। 9 3 27, तो मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, ये हो गया 27। 2 तो एज इट इज़ है। 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5 और 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, और ये जो है 4 टाइम्स 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 × 100। ठीक है, अब ये 3 3 दो पेयर हैं तो एक पेयर आपका बाहर आएगा, क्योंकि ये अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का साइन जो होता है वो 2 होता है, लेकिन हम शो नहीं करते हैं। तो 2 में से एक पेयर आपका बाहर आ गया, ये आ गया। ऐसे 3 के 2 पेयर हैं, उसमें से एक पेयर बाहर हो गया। 2 के 2 पेयर हैं, उसमें से एक पेयर बाहर आ गया आपका। 5 के 2 पेयर हैं, उसमें से भी एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, और 100 के 2 पेयर हैं, जिसमें से एक 100 आपका बाहर आ गया। आप सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व भी आप कैसे करो, 2 5 से 10 हो गया, यानी कि 1000 हो गया। 10 × 100 यानी कि 1000 हो गया। 3 3 और 9 तो हो गया आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया फाइंड हो गया इस ट्राइंगल का, जो कि क्वेश्चन में पूछा था आपसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जो भी ऐसा दोबारा से डाउट हो तो एक बार दोबारा से वीडियो को पूरा समझ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।